बड़ी खबर बांग्लादेश की भारत से अपील है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने। बांग्लादेश वापस भेजने की मांग की गई है वहां की यूनिट सरकार की तरफ से। शेख हसीना इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। उनको ये अंक क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखिए, घुटने और भीख मांग रहे, घुटना टेकना और होता है, अपनी आवाम को गुमराह करके पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है डॉक्टर यूनुस के मोदी को कह रहा है यार कुछ दे दो। लेकिन मोदी ने भी बहुत बड़ी यहाँ पर गेम की, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने गाड़ियां लोड जरूर करवाई चावलों की, लेकिन वो उन्होंने साउथ अफ्रीका भेज दी। बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें, और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है। तो अगर बांग्लादेश की फौज हसीना वाजिद को ना निकलने देती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहां से निकलते। तो ये उनकी वजह से ही, फौज की वजह से निकली। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। दरअसल जब से भारत से बांग्लादेश ने पंगा लिया है, भुखमरी के हालात हो रहे हैं, लोग दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। लेकिन भारत ने इसी बीच 24,000 ऑलमोस्ट 25,000 मीट्रिक टन की एक राइस की शिपमेंट भेज दी है, जो कि थर्सडे को रिसीव हो चुकी है। बांग्लादेश की भुखमरी देखकर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। देखिए इंडिया जरूर जवाब देगा। अब बांग्लादेश क्यों ये बातें कर रहा है, इस जो हमारी नजर में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब दुनिया दूसरे ममालिक को भी दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। बेसिकली उनका पॉइंट क्या है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ भी लड़ सकते हैं। इंडिया, हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रांग है, पावर में है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें, और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है कि एक फ्यूजिटिव है और उसको जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको फेस करना चाहिए। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को बेच देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि अ लेडी हु हैज बीन डूइंग ब्लैक एंड व्हाइट एंड व्हाटएवर इन बांग्लादेश बिकॉज शी हैड द सपोर्ट ऑफ इंडिया, and at the time when there is a most critical time between India and Bangladesh, कि शेख हसीना वाजिद हमें वापस दी जाए, क्योंकि वो हमारा सोना पैसा, हमारे मुल्क का बहुत सारी चीजें लेकर गई है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी अवाम ने, इंडियन अवाम ने, हर एक अवाम ने देखा है कि जब वो अपने घर से गई है तो एक बैग के अलावा कुछ भी नहीं लेके गई। आया कि उस बैग के अंदर इतना क्या कुछ था जो बांग्लादेश का वो सोना या पैसा लूट के लेगी। आप नहीं समझते कि बांग्लादेश अवाम अपने साथ खुद नुकसान कर रही, क्योंकि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तानी अवाम से काफी ज्यादा बेहतर थे। इस तरह ही आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हसीना वाजिद एक अच्छा लीडर थी उनकी बांग्लादेश की। तो ये अब न्यू जो जनरेशन आई हुई है ना, ये अब इनकलाब जिस तरह ये कह रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता। अब एक बंदा स्टडी करके हर चीज़ करे, किसी इन्होंने खुद उनको चुना है, बिल्कुल ठीक, उनको बनाया, हर चीज़ की है। तो अब जब यार मुख्तलात हर चीज़ एकदम, ये तो नहीं है कि स्टूडेंट इकट्ठे होकर आ जाएं जो पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। आपने पिछले दिन क्लिप में देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी जो बांग्लादेश, अभी आप जिस तरह कह रहे हैं वो चावलों की डिमांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये पहली बात इन्होंने इस तरह किया है क्यों? इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। उनको ये अंक क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखें, अगर लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें, मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। अगर हम इंडिया को आंखें दिखा सकते, दूसरे मुल्कों वालों को ये पता हो कि हम अगर इंडिया के साथ लड़ सकते हैं तो आपके साथ भी लड़ सकते हैं। सर, मजे की बात तो ये है कि दुनिया के सामने बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दुनिया को ये जाहिर करता है कि भाई हम बांग्लादेशी इंडिया से नहीं डरते। और दूसरी तरफ आप देखें, पर्दे के पीछे इंडिया को कह रहा है कि भाई हमें 50,000 टन चावल भी भेज दें। नहीं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हकीकत बात है ना, जो हम समझते हैं, बांग्लादेश इस काबिल नहीं है कि अभी इंडिया के साथ लड़े। अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ बांग्लादेश की लड़ाई होती तो बांग्लादेश का सत्यानाश कर देंगे, ये बहुत सारा नुकसान होगा। अब वो नए उठ के आगे आए हैं, थोड़ा सा उनमें पावर आई है, वो अपनी पावर एक्सपोज करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे, जो हम समझते हैं। हम इन प्लेस अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव।
ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट। अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाटएवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बन चुका हुआ, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि स्टेबल जो नोट वर्बैल भेजा गया वो उसमें यही है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि उसको वापस भेजें। ये जो तौहीद हुसैन है जो आजकल सब देख रहे हैं चीज़ों को वहाँ पे, और अभी तक तो वो जुडिशियल प्रोसेस का नाम नहीं लेते, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एंड जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनके जो बेटे हैं, उनमें से किसी ने भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और भीख मांग रहे, घुटना टेकना और होता है, अपनी आवाम को गुमराह करके पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है डॉक्टर यूनुस के मोदी को कह रहा है यार कुछ दे दो। लेकिन मोदी ने भी बहुत बड़ी यहाँ पर गेम की, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने गाड़ियां लोड जरूर करवाई चावलों की, लेकिन वो उन्होंने साउथ अफ्रीका भेज दिए। इससे भी मातम भिज गया बांग्लादेश के अंदर। यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तो जाहिर है जैसा हम हो वैसी चपेट फिर मारेंगे, कोई भी होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से हमें भी सीखना चाहिए, पाकिस्तानियों को जो ये न्यू जनरेशन अब कहते हैं जी तब्दीली आएगी वो आएगी, ये सीखें जी बांग्लादेश में ये हुआ है, अब आप उनके नतीजे चेक कर लें, तो यही कुछ पाकिस्तान में होना नेक्स्ट टाइम। आप नहीं समझते कि इंडिया ज्यादा पावरफुल है, बांग्लादेश ज्यादा पावरफुल है? कौन ऐसा मुल्क पावरफुल है? और हमसे आजाद किस मुल्क ने करवाया था बांग्लादेश को? जाहिर सी बात है इस टाइम आपको भी पता है कि इंडिया एक पावरफुल मुल्क है, ठीक है, अगर हम कहें। और दूसरी बात, और मुस्लिम भी हैं, हर चीज़ आप किसी भी मुल्क का झंडा या कोई भी चीज़ जलाते हो या पाँव के नीचे देते हो तो गलत करते हो, ठीक है। मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी है ना, अब आप कह रहे हैं कि जी इंडिया होगी, बांग्लादेश हो गया, पहले हम इंडिया से आज़ाद हुए, पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान से आज़ाद होकर उन्होंने बांग्लादेश बनाया है। तो अगर बांग्लादेश की फौज हसीना वाजिद को ना निकलने देती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहां से निकलते। सो ये उनकी वजह से ही, फौज की वजह से निकले थे। अब क्योंकि यूनुस साहब ने रिसेंटली भी कहा, उन्होंने कहा जी हसीना जो है वो क्रिटिसाइज करती है हमारी गवर्नमेंट को, वो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो, उन्होंने हसीना वाजिद को कहा कि आप थोड़ा सा बोलें, प्रेशर डालें। जब उन्होंने कहा वो जो प्रेशर डाला तो वो चीज उल्टी हो गई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि बांग्लादेश की क्या कंडीशन हो चुकी है जब से बांग्लादेश ने भारत से पंगा लिया है। और आपको पता ही है कि शेख हसीना उस समय भारत आ गई थी और भारत से उनके स्टेटमेंट्स समय समय पर जारी किए जाते हैं यूनुस सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश की जो करंट रिजीम है उसके खिलाफ कुछ न कुछ बोला जाता है ताकि वहां पर मौजूद उनकी अवामी लीग पार्टी को थोड़ा सा बल मिल सके। नो डाउट जब भी शेख हसीना का ऑडियो या वीडियो रिलीज होता है उस समय अवामी लीग में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है या उनके सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, जिससे कि यूनुस खासा परेशान हो चुका है और उसने भारत से रिक्वेस्ट की है शेख हसीना के प्रत्यर्पण की। बोले तो शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाकर ट्रायल करना चाहते हैं। अब शेख हसीना के साथ ट्रायल तो क्या होगा, वहां पर उनका कुछ और ही काम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो यूनुस भीख मांग रहा था 50,000 मीट्रिक टन चावल की, वहीं भारत सरकार ने 25,000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है। और इससे क्या बांग्लादेश की राशन की पूर्ति हो जाएगी? जो बांग्लादेश आज दाने दाने को मोहताज हो चुका है, महंगाई इतनी हो चुकी है, 100 पर जो चावल मिलता था अब वही चावल 300 पर मिल रहा है। तो लगातार क्राइसिस पे क्राइसिस, उसी तरह से अंडे, प्याज, टमाटर, आलू, हर चीज के क्राइसिस दिख रहे हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश झुकेगा? कई गांवों पे अराकान आर्मी ने कब्जा भी कर लिया है और वहां पर मौजूद जितने भी रोहिंग्यास थे इनको लात मारकर भगाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत ने बांग्लादेश को राइस भेजकर ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल दिया है या फिर भारत अभी भी बांग्लादेश से रिश्ते बेटर करना चाहता है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।